लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 12 वचन संख्या 8 से लेकर। मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वो ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार भाग में पवित्र आत्मा हमें 3 बातें याद दिला रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हम सब यीशु के साक्षी हैं, हमें यीशु की गवाही देनी है। यीशु कहता है, जो सबके सामने मुझे स्वीकार करेगा उसे मैं भी पिता परमेश्वर के सामने स्वीकार करूंगा, और जो सबके सामने मुझे अस्वीकार करेगा पिता परमेश्वर के सामने उसे भी अस्वीकार किया जाएगा। थोड़े समय के लिए इन कथन पर, प्रभु यीशु के इस वचन पर हम मनन चिंतन करें। मैं कितना प्रभु का साक्षी हूं, कितने लोगों को मैं प्रभु यीशु के बारे में बता रहा हूं। क्या मैं यीशु के बारे में दूसरों को बताने में शर्माता हूं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन बहुत साफ तरीके से हमें समझाता है, ये प्रभु यीशु का आदेश है। यीशु हमसे एक सुझाव नहीं दे रहा। यीशु कहता है, जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था उसने अपने शिष्यों से कहा, जाओ संसार के अंत तक जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में सबको बताओ और सबको बपतिस्मा दो। तो ये यीशु का आदेश है। यीशु अपने शिष्यों को ये आदेश दे रहा है। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का ये आदेश हमें याद दिला रहा है। हम कितना प्रभु यीशु के साक्षी बने हैं अपनी जिंदगी में। हम कितने लोगों को यीशु के पास लेकर आए हैं। हमने कितनी बार सबके सामने यीशु को स्वीकारा है। हम में से कई लोग शर्माते हैं, यहां तक कि सबके सामने क्रूस का चिन्ह बनाने से भी हम शर्माते हैं। जब हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खाने से पहले उस भोजन को आशीर्वाद करके अपने ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाने में भी हम शर्माते हैं। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार के सोच विचार से हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं, मेरा विश्वास बहुत ही प्राइवेट है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है या फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। मगर आज सुसमाचार में पवित्र आत्मा में सिखाता है, ये तुम्हारी राय हो सकती है, मगर यीशु चाहता है, यीशु तुम्हें ये आदेश देता है। अगर तुम ईसाई हो, यीशु तुम्हें ये आदेश दे रहा है कि तुम सबको बताओ, यीशु के बारे में बताओ। जो भी तुम्हें अवसर मिलता है उस अवसर का उपयोग करके ये दर्शाओ कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु के शिष्य हो, और सबका ध्यान यीशु की ओर आकर्षित करो। प्यारे दोस्तों, आज कई लोग यीशु के पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम यीशु के नाम में साक्ष्य नहीं दे रहे। हमारी जिंदगी यीशु के लिए एक साक्ष्य नहीं बनी है, और इसलिए कई लोग यीशु के पास आने से कतराते हैं। हमारे जिंदगी या हमारी जीने के ढंग को देखकर लोग सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं मगर सारे ईसाइयों के बारे में राय बनाते हैं। हमारे गलत जिंदगी को देखकर लोग सोचते हैं कि इस प्रकार ईसाई बन के क्या फायदा। अगर ऐसा है एक ईसाई तो बेहतर है कि यीशु के पास या यीशु का शिष्य ना बने। कई लोगों ने आज इस प्रकार की राय बना ली है हमारी जिंदगी को देखकर। हमें पता है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो कि प्रभु यीशु से काफी अधिक प्रभावित थे,
महात्मा गांधी के जो भी शिक्षा है वो यीशु की शिक्षा पर आधारित है और ये उन्होंने खुलेआम स्वीकार भी किया है। तो जब एक व्यक्ति ने गांधी से पूछा, महात्मा गांधी से पूछा कि आप यीशु के वचनों का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं अपने प्रवचन में, अपने भाषण में, फिर आप ईसाई क्यों नहीं बनते? तो गांधी जी ने कहा, मुझे यीशु से कोई ऐतराज नहीं है, मैं यीशु को तो बहुत पसंद करता हूं, मगर जब मैं ईसाइयों को देखता हूं तो उनका जीवन यीशु के जीवन से कितना अलग है, इसलिए मैं ईसाई बनना ही नहीं चाहता। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी को देखकर कई लोग यीशु के शिष्य बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम यीशु के नाम में साक्ष्य नहीं दे रहे। मैं ईसाई हूं कहना आसान है, मगर क्या मैं यीशु के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मैं यीशु के आदेशों का पालन कर रहा हूं? इस बात से पता चलता है कि मैं कितना यीशु के नाम में दूसरों को साक्ष्य दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं। तो आज के दिन हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हमने जो भी समय बर्बाद किया है, यह हमारे कारण, दूसरों के सामने जो बुरा उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है और यीशु से हमने कई लोगों को दूर किया है, उन सभी पलों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। दूसरी बात जो आज हमें सीखने को मिलती है वो ये है, यीशु कहता है, पुत्र के विरुद्ध या पिता के विरुद्ध तुम जो भी पाप करते हो तुम्हें क्षमा मिलेगी, मगर अगर तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगा। इस वचन पर हम विचार करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर की अनुकंपा कभी समाप्त नहीं होती। शोक गीत अध्याय 3 वचन संख्या 22 में हमें सिखाया गया है कि ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती। मगर आज यीशु कहता है कि अगर तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी, तुम पर करुणा दिखाई नहीं जाएगी, तुम पर दया नहीं की जाएगी। हम कैसे इस वचन को समझे? ईश्वर की अनुकंपा कभी समाप्त नहीं होती, ईश्वर हमें कभी नहीं ठुकराता, मगर हम ईश्वर की अनुकंपा ठुकराते हैं, हम ईश्वर की दया ठुकराते हैं, करुणा ठुकराते हैं। पवित्र आत्मा का एक कार्य है कि हमें सच बताना। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 17 में यीशु कहता है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमें अक्सर या हमेशा हमें सच बताता रहता है। विशेषकर पवित्र आत्मा हमारी जो आत्मिक परिस्थिति है उसके बारे में हमें बताता है। हमारी जिंदगी में जो पाप है या जो अधर्म की अवस्थाएं हैं, पवित्र आत्मा हमें बताता रहता है। हम उसे स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। अगर हम बार बार पवित्र आत्मा के इन प्रेरणाओं को ठुकराते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के इन बातों को अगर हम अनसुना कर रहे हैं, तो होता क्या है प्यारे दोस्तों? फिर हमें पाप का जो बोध है वो नष्ट हो जाता है। फिर हमें लगता नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में पाप ही नहीं है, फिर वो कभी भी पाप क्षमा की याचना नहीं करने वाला। हमें पता है, जब हम किसी चीज के साथ अधिक समय बिताते हैं, हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। एक दिन एक पुरोहित जो काफी साल से अफ्रीका में रहता था, जब वो भारत आया, उसका ट्रांसफर भारत में हुआ, और पहले दिन जब उसने यहाँ का खाना खाया तो उसका जो पेट है वो अपसेट हो गया। वो कहता है कि अफ्रीका में इतनी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर अफ्रीका के जो भोजन है वो उतना तीखा नहीं है, इसलिए जब वो पहली बार या फिर बहुत सालों के बाद जब वो भारत आया और जब उसने यहाँ का जब खाना खाया तो उसका पेट अपसेट हो गया। मगर थोड़े समय के बाद जब वो हर रोज इस प्रकार का खाना खाने लगा, उसका पेट अनुकूल हो गया उस भोजन से। तो मनुष्य की जो फितरत है या फिर मनुष्य की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है, जब हम एक चीज के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं, फिर हम उस चीज के अनुकूल हो जाते हैं, या फिर वो चीज हमें परेशान नहीं करता। ठीक इसी प्रकार जब हम पाप के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं, फिर वो पाप हमें परेशान नहीं करता, हम उस पाप में आराम या फिर सुख हम प्राप्त करने लगते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ
अध्याय 5 वचन संख्या 20 में लिखा है, धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार बनाते हैं, जो कटु को मधुर और मधुर को कटु मानते हैं। तो ऐसा कब होता है? एक व्यक्ति अंधकार को प्रकाश कह रहा है और प्रकाश को अंधकार कह रहा है। एक व्यक्ति कटु को मधुर कह रहा है और मधुर को कटु कह रहा है। एक व्यक्ति पाप को पुण्य कह रहा है और पुण्य को पाप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो पाप के आदी हो गया, फिर वो पाप का जब आदत उसको पड़ गई है, फिर पाप उसके लिए अच्छा है और जो कुछ भी भलाई है वो उसे बुराई लगता है। पर दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक अवस्था है और जब एक व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, जब वो पाप का बोध ही खो बैठता है, फिर वो कभी भी ईश्वर के पास आकर पाप की क्षमा नहीं मांगने वाला। क्योंकि यीशु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, जब तक हम नहीं मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें पापों की क्षमा चाहिए, हमें यीशु के पास आकर पापों की क्षमा मांगनी है। तो जब एक व्यक्ति इस विचार के साथ जीता है कि मेरे जिंदगी में तो पाप है ही नहीं, मैं जो भी कर रहा हूं वो भलाई कर रहा हूं, वो व्यक्ति कभी भी यीशु के पास आकर पापों की क्षमा नहीं मांगने वाला। और जब तक वो पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, उसे पाप क्षमा नहीं मिलेगा। तो यही यीशु हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जो पिता के विरुद्ध पाप करता है, पुत्र के विरुद्ध पाप करता है, उसे फिर भी क्षमा मिल जाएगी। मगर जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, अर्थात पवित्र आत्मा की प्रेरणा को वो ठुकराता जा रहा है, जितना अधिक हम पवित्र आत्मा की प्रार्थना को या पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ठुकराते जाएंगे, हमारा हृदय उतना ही कठोर बनता चला जाएगा। हमें पाप का बोध नष्ट हो जाएगा और फिर कभी हम प्रभु से पाप क्षमा की याचना नहीं करेंगे। फलतः हमें कभी भी पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस बात पर हम विचार करें। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बार बार बता रहा है, प्रेरणाएं दे रहा है, क्या हम उसे ठुकरा रहे हैं? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 2 में लिखा है, प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है, तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हमें दंड दे रहा है, वो हमें चेतावनी देता है ताकि हमें अपने पापों के बारे में याद आए, ताकि हम अपने पापों से दूर रहे। मगर हम बार बार इसे ठुकरा रहे हैं, प्रभु की चेतावनी को ठुकरा रहे हैं, फिर थोड़े समय के बाद पापों का बोध नष्ट हो जाएगा। यूदस के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु ने बार बार उसे याद दिलाया कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है, मगर इसके बावजूद यूदस ने वो कुछ नहीं सुना, उसका हृदय कठोर होता गया। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे साथ भी जब हम प्रभु की प्रेरणा को ठुकरा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप शराब पीते हैं, आपने कई बार सुना शराब पीना पाप है, या धूम्रपान करना पाप है, या लैंगिक पापों के बारे में आपने सुना, व्यभिचार पाप है, या फिर अक्षमा पाप है। आपने ये सब कई बार सुना है, मगर इसके बावजूद भी आप एक निश्चित कदम नहीं उठाने की कोशिश कर रहे, इन पापों से मुक्ति पाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप इन पापों के साथ जीते जा रहे हैं। थोड़े समय के बाद इन पापों का बोध ही आपके दिमाग से हट जाएगा, फिर आपको कुछ भी ये पाप आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर अभी आपके हृदय में ऐसी बात चल रही है, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे रहा है, मगर थोड़े समय के बाद ये प्रेरणाएं खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही एक खतरनाक अवस्था है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस अवस्था में ना पहुंचे। आज तक जो हमने पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ठुकराया है, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 31 में यीशु कहता है, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जब तक हम ये नहीं स्वीकारते कि हम रोगी हैं, हम वैद्य के पास नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसलिए
जो पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, हम स्वीकारें हमारे जिंदगी में जो पापमय अवस्थाएं हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम यीशु के पास आ सकते हैं और हम पाप क्षमा की याचना कर सकते हैं। जब हम पाप क्षमा की याचना करेंगे तो जरूर प्रभु हमें क्षमा देगा। प्रभु कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता। विशेषकर जब एक पापी पश्चाताप के साथ आकर प्रार्थना करता है, प्रभु जरूर उसे माफ करता है, उसे क्षमा प्रदान करता है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर की अनुकंपा कभी समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें प्रभु की दया नहीं मिल रही तो उसका कारण यह है कि हम प्रभु की प्रेरणाएं ठुकरा रहे हैं। तीसरी बात जो आज के सुसमाचार भाग से हमें सीखने को मिलती है, यीशु कहता है, जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे या फिर अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। अर्थात प्रभु यीशु में बताता है कि ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ है। वो हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या कहना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 16, यीशु कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है और वो हमें प्रेरणाएं देता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, तो ये बात बहुत जरूरी है। हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि ईश्वर हर वक्त मेरे साथ है। जो व्यक्ति इस जागरूकता के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा, वो अपने आप पवित्र बनता चला जाएगा। जैसे कि आपने सुना, आज हम अंताकिया के संत इग्नासियुस का पर्व मना रहे हैं। तो इग्नासियुस अपने विश्वासियों से कहता है, तुम जो भी करो हर वक्त इस जागरूकता के साथ जियो कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। अगर तुम इस जागरूकता के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हो और हर कार्य संपन्न करते हो तो तुम कभी पाप में नहीं गिरोगे। हमारे साथ होता यह है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पिता परमेश्वर यीशु मेरे साथ है, और इसलिए हम पाप के बहकामे में फंस जाते हैं। जरा सोचिए, आदम की वाटिका में क्या हुआ? जब तक ईश्वर आदम और हेवा के साथ था, उन्होंने पाप नहीं किया। मगर जैसे ही उन्हें लगा कि ईश्वर चला गया है, जैसे ही उन्हें लगा कि ईश्वर उनके साथ नहीं है, वे शैतान के बहकामे में फंस गए। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी आज पाप में धंसते चले जा रहे हैं, उसका एक कारण यह है, हम अपने आप को यह याद नहीं दिला रहे कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर हम बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहे, ईश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो हर जो भी मैं वचन कह रहा हूं वो सुन रहा है, जहां पर भी मैं अपनी दृष्टि दौड़ा रहा हूं प्रभु मुझे देख रहा है, मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं प्रभु मेरे साथ है। अगर हम इस जागरूकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन हम पाप से छुटकारा पाएंगे। जब संत इग्नासियुस ने राजा ट्राजन की बात नहीं मानी तो इग्नासियुस को भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। जब इग्नासियुस पर भूखे शेर टूट पड़े, वो दर्द के मारे छटपटा रहा है, भूखे शेर उसके शरीर को फाड़ रहे हैं, मगर तब भी इग्नासियुस के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, यीशु यीशु। पर दोस्तों, ये संत हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने आप को बार बार याद दिला सकते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। यीशु की प्रार्थना दोहराए, अर्थात बार बार यीशु का नाम लेते रहे, यीशु मेरे साथ है, यीशु तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति आराधना। ये संत कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस करता था, हर वक्त यीशु का नाम लेता रहा। जब शेर उस पर टूट पड़ रहे, उसे खा रहे हैं, जब वो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुका है,
तब भी उसके मुंह से यीशु का नाम ही निकलता था। प्यारे दोस्तों, इस संत से हम प्रेरणा ले। अगर हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाना होगा कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पिता परमेश्वर मेरे साथ है। और जब हम ये जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही जल्द हम अपने पापों से छुटकारा पा सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।